नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। जो हमारा चैप्टर बीच में रह गया था, अभी चल रहा था कंटिन्यू, क्योंकि कुछ मोटिवेशनल वीडियो हम लेकर आए थे। तो आज जो यूजीसी नेट और पीजीटी के पर्पज से मैं लेकर आती हूँ, बरोक तथा रोकोको स्टार्ट होने वाला था। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, सॉरी पहला नहीं, ये है 7, बाकी हम करा चुके थे। चैप्टर नंबर 7, बरोक तथा रोकोको। तो आज मैं ये पढ़ाऊंगी। यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आपके एडमिट कार्ड आने भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसलिए आपको तैयारी भी बहुत ही केयरफुल तरीके से करना है। जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन भी करते चले। मैं कुछ क्वेश्चंस पर वीडियो और लेकर आऊंगी, और बाकी आपके लिए वीडियो मेरा जो पिछला है वो भी आपको मिल रहा होगा, इसमें पड़ा है, आप देख सकते हैं। एक चीज और है, अभी लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हम लाइव नहीं आए थे। इस बार मैंने आप लोगों के लिए एक लाइव का पूरा शेड्यूल बनाया है। मैं लाइव भी आकर आप लोगों के लिए वीडियोस मिलेगा आपको लाइव, और आप अपने क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और लाइव में आपको काफी कुछ चेंजेस भी मिलेंगे। तो इस बार थोड़ा सा हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे कंटिन्यू, क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम छूट गए थे, तो हमारा ये सारी चीजें जो हैं वो छूट गई थी। मैंने पहले भी जैसे कि बताया था, आप लोग बीच में छोड़ देते हैं। तो पढ़ाई छोड़ने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। अगर एक भी वीडियो आप मिस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पता नहीं मैंने कौन सी वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों के लिए। क्योंकि जैसे जैसे न्यू वैकेंसीज आएंगी आपको तुरंत अपडेट मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो के माध्यम से मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं बरोक तथा रोकोको। देखिए, बरोक तथा रोकोको के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये जो शैली है आपकी, ये इटली से उत्पन्न हुई थी। इटली से उत्पन्न हुई थी 1800 शताब्दी तक, और ये प्रचलित रही। और इसमें सबसे जो मेन चीज थी वो क्या थी, इसमें रंगों पर ज्यादा प्रभाव दिया, मतलब रंगों पर ज्यादा इफेक्टेड था। कैसे था, क्योंकि मेन इसमें रंग ही थे। ये कहेंगे रंगों को इन्होंने इस तरह से मेन फोकस किया था कि इसका जो प्रभाव है सीधा सीधा पात्रों पर पड़े, ना कि दर्शकों पर। मतलब आप देखेंगे इसमें जो भी आकृतियां बनी हैं उनके चेहरे एकदम सनलाइट में बनाए गए हैं, उन पर रंगों का ऐसा सनलाइट डाली गई है कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट डाला गया है। इस तरह से इसमें जो है रंगों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, जो बरोक तथा रोकोको शैली थी। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसके आर्टिस्ट पर हम चलेंगे। तो देखते हैं बरोक तथा रोकोको का सबसे पहले अर्थ देखेंगे। कभी कभी मैं देखती हूँ नेट के या पीजीटी के एग्जाम में इसका अर्थ भी दे देता है। सीधा सीधा लिखेंगे अर्थ, इसका अर्थ क्या है। भौड़े, भौड़ों के आकार का मोती, घोड़े के आकार का मोती। ठीक, ये है इसका अर्थ। अगर अर्थ पर बात की जाए, बरोक कला कब उत्पन्न हुई, ये इटली में उत्पन्न हुई थी, और इसका समय था 1600 ईस्वी के लगभग। 1600 ईस्वी के लगभग। कहा, इटली। ठीक, 1600 ईस्वी के लगभग कहाँ उत्पन्न हुई थी, इटली में। ये 1600 और 1800 तक ये प्रचलित रही थी। 1600 से 1800 तक, मतलब इसका समय आप देखेंगे तो पूरा मैं ऊपर लिख देती हूँ, रह गया लिखने से। 1600 से 1800 ईस्वी तक, ये 1600 से शुरू होती है और 1800 ईस्वी तक चली है या प्रचलित रही है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। इसमें फ्लांडर्स, जर्मनी, मध्य यूरोप तथा स्पेन में ये विशेष रूप से, क्योंकि इटली से शुरू हुई थी, फ्लांडर, जर्मनी, तो इस तरह के जो देश और भी इसकी जगह थी, उसमें ये इसने अपना पूरा विस्तार फैलाया था। ठीक है, मध्य यूरोप था, स्पेन था, विशेष रूप से ये फैली थी।
और इसमें रंगों पर अधिक और स्पष्ट तरीके से बल दिया गया था। जैसे कि मैंने बताया, रंगों पर स्पष्ट तरीके से इसमें फोकस किया गया है, बल दिया गया था। ठीक है, मेन चीज इसकी यही है, बल दिया गया रंगों पर इसमें स्पेशली बल दिया गया था। कैसे, मतलब इसमें क्या था, एक नाटकीय प्रभाव उत्पन्न किया गया था। रंगों के माध्यम से एक नाटकीय प्रभाव इसमें उत्पन्न किया गया था। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज है, आप जब चित्र रचना करते हैं तो सारा जो खेल होता है रंगों का होता है। अगर आप उसमें रंग भर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं, तो शेड का होता है, उसी से आकृति उभर कर आती है। ऐसे ही जो आकृति को उभारा गया है, यहाँ पर रंगों के माध्यम से उभारा गया है। ठीक है, बरोक कला में जो सजावट थी वो इस प्रकार से की जाती थी कि लाइट केवल पात्रों के फेस पर पड़े, दर्शकों के ऊपर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक, ये चीज मैंने बताई थी, तो रंगों का ही है ये। अब आगे देखेंगे, इसी को क्या कहा गया था, जब ये प्रकाश सीधे पात्रों पर पड़ता था, इसको नाटकीय प्रभाव कहा गया था। ठीक है, नाटकीय प्रभाव या प्रकाश के छिपे हुए चित्र। देखिए, पाश्चात्य कला की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि पाश्चात्य कला में छाया प्रकाश को बहुत महत्व दिया गया है, और हमारी भारतीय चित्रकला में, जैसे कि मैं पहले भी पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ, रेखा को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। तो हमारी जो भारतीय चित्रकला है वो रेखा प्रधान है, और पाश्चात्य चित्रकला क्या है, छाया प्रधान है। ठीक, तो इसी से हम आगे देखेंगे। देखिए, इस चित्रकला में प्रयोग किया गया फव्वारों के दृश्यों का, फव्वारों के दृश्यों का इसमें काफी स्पेशली मतलब प्रयोग किया गया था। और इसका स्वर्ण काल, यूरोपीय कला का यह स्वर्ण काल था। यूरोपीय कला का क्या था, स्वर्ण काल था। ठीक, यह यूरोपीय कला का एक स्वर्ण काल था। बरोक कला के प्रमुख कलाकार कौन कौन से थे, लिख लेंगे। प्रमुख कलाकार, तो इसके प्रमुख कलाकार कैराविजियो, रूबेंस और रैम्ब्रा। कैराविजियो, रूबेंस, रैम्ब्रा, ये इसके प्रमुख कलाकार थे, जिनके बारे में अब हमें आगे पढ़ना है। तो हमारे पहले आर्टिस्ट हैं माइकल एंजिलो मेरिसी दा कैराविजियो। देखिए, कैराविजियो का ये पूरा नाम है जो मैंने लिखा है, माइकल एंजिलो मेरिसी दा कैराविजियो। ठीक है, अब इनका सबसे पहले जन्म देख लेंगे। इनका जन्म कब हुआ था, 1571 ईस्वी में। ठीक, और इनकी मृत्यु हुई थी 1610 ईस्वी में। तो मैं ऊपर लिख देती हूँ, क्योंकि जन्म और मृत्यु ऊपर लिखने से आपको एक बड़ा लाभ हो जाता है। बाई चांस, क्योंकि सन होते हैं, सन में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, तो उसको जब भी आप किसी भी आर्टिस्ट का जीवन परिचय आप लिख रहे हैं, उनके जीवन के बारे में बता रहे हैं, तो उनकी जन्म और मृत्यु का सन ऊपर लिख लें, और उनकी जो स्पेशलिस्टी है, उनकी जो प्रसिद्धि है, उसको भी आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इनका जन्म और मृत्यु। 1571 में इनका जन्म हुआ था, 1610 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो इसको लिखने से आपको हमेशा याद रहेगा। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ एक गुणा भाग कर लेते हैं, जैसे एक चीज याद रखेंगे, और कभी कभी जैसे उनकी आयु पूछ लेता था, तो हम लोग भी करते थे ऐसा कि कितनी वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई है। तो आर्टिस्ट के बारे में तो ऐसा नहीं पूछता है, इसलिए मैं ऊपर लिखना मैं बता देती हूँ। तो उसको माइनस करके उनकी जो आयु है वो निकल आती थी, जन्म में से डेथ माइनस कर देते थे, तो उनकी आयु निकल आती थी, तो ऊपर लिखने में इजी हो जाता था। इनका जन्म हुआ था, देखिए कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। स्थान क्योंकि ऊपर मैंने लिख दिया है, सन 28 सितंबर को इनका जन्म हुआ था 1571 ईस्वी में। कहां पर हुआ था, इटली में हुआ था। ठीक, इटली की बरोक कला का जन्मदाता, बरोक कला का जन्मदाता कौन था, कैराविजियो। ठीक है,
इटली में बरोक कला का जन्मदाता कौन था? कैराविजियो। अब आगे लिखेंगे इनके बारे में। ये पवित्र घटनाओं तथा प्रत्यदर्शी चित्रण करने वाला श्रेष्ठ कलाकार था। कौन? कैराविजियो। जो घटनाएं थी उनका प्रत्यदर्शी जो चित्रण करने वाला एक श्रेष्ठ कलाकार ये कहलाता था, कैराविजियो को कहा जाता था। इनका प्रसिद्ध चित्र है ताश के धोखेबाज। ताश के धोखेबाज कई बार पूछा गया है। प्रसिद्ध चित्र ताश के धोखेबाज, द कार्ड शार्प्स। अब देखिए ये कब बनाया गया था? 1594 ईस्वी में, कैनवास पर तेल माध्यम में बना। 1594 ईस्वी, माध्यम कैनवास पर, ऑयल ऑन कैनवास, तेल से। ठीक, ताश के धोखेबाज कई बार पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। और ये वर्तमान में किम्बेल आर्ट गैलरी में सुरक्षित है। किम्बेल आर्ट गैलरी में ये सुरक्षित है। ठीक, अब देखेंगे यूएस में है ये आर्ट गैलरी। कैराविजियो ने नाटकीय धार्मिक विषयों का भी बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया था। तो कैराविजियो का बहुत नाम है, बहुत प्रसिद्ध है, स्पेशली ताश के धोखेबाज के लिए प्रसिद्ध है। और इनका एक और चित्र है कुमारी की मृत्यु। ठीक, इनका चित्र है कुमारी की मृत्यु। यहीं से आपको प्रश्न आ जाएगा जो मैं बता रही हूँ। कुमारी की मृत्यु इनका एक चित्र है, डेथ ऑफ वर्जिन। और ये 1604 या 1606 के मध्य चित्रित हुआ था। समय 1604 से 6 के मध्य। ठीक, और ये भी इसका जो माध्यम है वो भी ऑयल ऑन कैनवास है। ऑयल ऑन कैनवास। ठीक, इसका जो माध्यम है वो भी ऑयल ऑन कैनवास है। तो इस तरह के कुछ चित्र थे। एक इनका चित्र था, इनके अन्य चित्र था थॉमस का संदेश। दूसरा चित्र था इनका संत मैथ्यू का बुलावा। संत मैथ्यू का बुलावा। ठीक, बाकी आपको मैं लिखवा ही चुकी हूं कुमारी की मृत्यु। तो इनकी मृत्यु इसके बाद लिख लेंगे। इनकी मृत्यु 1610 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो आर्टिस्ट हैं पीटर पॉल रूबेंस को मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। वेट करते रहें। और जितना भी मैं पढ़ा चुकी हूँ या जितनी मेरी पुरानी वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आगे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है। तब तक के धन्यवाद।